क्या बीजेपी का हिंदू ही हिंदू है? और अगर बीजेपी को लगता है कि वहां पे दलितों के घर जा जाकर बीजेपी हिंदुवाद फैला रही है, दलित तो भाजपा तो पूरी दलितों की पार्टी है। एक प्रकार से दलितों का उत्थान करा है काशीराम जी ने और उनको मुख्य धारा से जोड़ा है। तो क्यों ना एक बार बीजेपी बसपा को समर्थन चाहिए ना बड़ा दिल करके कि देखो, मतलब आप घरों में जाकर समरसता का हिंदू हिंदू करके सबको एक कर रहे हो, लेकिन जात पात के नाम पे आप आज भी पीट रहे हो, आप आज भी क्या कहते हैं परेशान कर रहे हो दलित साहब। अब आप ही सांसद बनेंगे और आपको बनाकर संसद में बिठाया जाए, ऐसा नहीं होगा। और रही क्रीमी लेयर की बात, तो आप देखिए जो भाजपा की मानसिकता से प्रभावित है वो इसके सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि सबसे पहले एक सही नियत का व्यक्ति, देखिए अब ये नियत तो कौन पहचानेगा, जनता को आर्थिक विषय पर चर्चा करनी होगी अपने नेताओं के साथ कि भाई ये बताओ कि हमें बीते 5 साल में हमारे लिए क्या आर्थिक नीतियां, रोजगार पैदा किए गए देश में, कितने शिक्षा के संस्थान खुले हैं, कितने क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स खुले हैं जिनकी जरूरत है देश को, ये सारी चीजें कितनी आई हैं देश में, ये बतानी होगी। और एक कमजोर के बीच में भला कभी कोई बातचीत होगी क्या? आज मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर है, मैं क्या बात करूंगा, वो मेरी क्यों सुनेंगे? जिस वक्त मैं ताकतवर होऊंगा, अम्बेडकरवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, और जो एक क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति समाज के लिए किस तरीके से मुखर भाषा में बात पर विचार भी कीजिएगा। समस्त मेरे ब्राह्मण भाइयों से भी निवेदन है जो स्वतः अपने आप को हिंदू ब्राह्मण तमाम उपाधियां देते हैं, सनातनी, बौद्ध सिर्फ भारत से ही क्यों गायब हो गए? बाकी चीन में गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, सब जगह पहुंचे, लेकिन सिर्फ बौद्ध को यहीं से साफ कर दिया और बौद्ध की शिक्षा को यहां से निकाल दिया। तो ये किसका प्रोपोगेंडा था? किसने इस प्रकार की साजिश रची होगी? इस पर सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपक पांडे जी, मध्य प्रदेश से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का क्या कर्तव्य होता है और उसका जो समाज में क्या नेतृत्व होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम। आप जो है अपना परिचय इस जो चैनल पर देखने वाले दर्शक हैं इन्हें बताएंगे। मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। 2016 से मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना शुरू करा, जहाँ पर एक संगठन बनाया जिसका नाम था सत्याग्रह संघ, जो आज भी है हम लोगों का। और उस दौर में मैंने भगत सिंह की पहली किताब पढ़ी थी, फांसी के फंदे तक। वहाँ पढ़कर लगा कि भाई अगर भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी क्यों दी, क्या कारण था, तो देश की राष्ट्रवादिता, देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश की समरसता, इन सभी चीजों को, देश के अंदर जात पात, ये सारी व्यवस्थाओं को हटाने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी। तो एक व्यक्ति के अंदर जब ऐसा भाव आ सकता है कुर्बानी का, तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं? हम क्यों अपने आप को लालची बनाकर जी रहे हैं? छोटी छोटी राजनीति के दलाली और चापलूसी के चक्कर में अपना स्वाभिमान गिरा रहे हैं। सम्मान सबको चाहिए, स्वाभिमान सबका है, होना चाहिए। और भगत सिंह तो खुद भी कहते थे कि कमजोरों का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर कोई दबा कुचला है तो उसको हाथ पकड़कर साथ लाना जरूरी है, और सबको साथ मिलकर आर्थिक नीति पर काम करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने संगठन का नाम, जो नौजवान भारत सभा थी, उसे हटाकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित की चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। तो उन जब किताबों को पढ़ा तब लगा हमें कि भाई हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझ आया कि देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था घोषणा पत्रों का, कि नेता हर वक्त एक घोषणा जारी करते थे हर चुनाव के दौरान, और फिर 5 साल बाद वही घोषणाएं फिर आ जाती थी, वही घोषणाएं फिर आपको मिलती थी सुनने, वही सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, धर्म हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना, यही सब चलते रहते थे। तो हमने सबसे पहली आवाज उठाई कि झूठे घोषणा पत्रों पर FIR 420 हो।
सांसद विधायकों की पेंशन बंद हो, क्योंकि सांसद विधायक सेवा कर रहे हैं और सेवा के बदले में अगर पैसा लेंगे तो फिर वो व्यापार हो जाएगा, वो सेवा नहीं बचेगी। अब पानी अगर दे रहे हैं किसी को फ्री में तो वो सेवा है, अगर पैसा ले रहे हैं तो वो व्यापार है। तो नेता तय कर लें वो व्यापार कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। तो हमने इस प्रकार की कुछ मांगों को लेकर पूरे देश भर में साइकिल यात्रा की, लोगों को जागरूक किया। इसके बाद कई सारी भूख हड़ताल की, यहाँ जंतर मंतर पर भी भूख हड़ताल की हमने। ऐसे पूरा दौर अपना इस तरीके से निकाला। 2020 में किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर रहे और आज मध्य प्रदेश में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी हैं और सरदार वीएम सिंह के साथ काम कर रहे हैं। यूपी में कई मुद्दों पे एमएसपी को लेके, तमाम मुद्दों को लेके। अब इन सब बीच में जब हमारा संविधान ही ये कहता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में हम समान हैं, बात खत्म हो जाती है। और देश संविधान से चलता है तो संविधान की बात होनी चाहिए। तो मैं यहां पर अपनी बात को ऐसे रखूंगा कि किसान आंदोलन के बाद इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बातों को और एक्सप्लोर करा लोगों ने, बातें मेरी सब तक पहुंची। उसके लिए सारे सोशल मीडिया का धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। और आप सभी की बदौलत हम हैं। वेलकम सर, वेलकम। आप सभी की बदौलत हम हैं, हमारी बदौलत आप लोग नहीं है, आपने हमें बनाया है। सर ये ब्राह्मण आप हैं और एक ब्राह्मण आज के टाइम दूसरे को दलित क्यों रखना चाहता है? देखिए, इस पे अब आपने मुझसे जो सवाल डाला है, सबसे पहले तो मैं आपको यहीं स्टॉप कर दूंगा। अगर आप पहले बताइए संविधान को मानते हैं या नहीं? मैं तो मानता हूँ। मानते हैं ना? बिल्कुल। तो संविधान में क्या बात लिखी है? धर्म और जात पात को लेकर। तो किसी का धर्म पूछना, जात पात पूछना गैर संवैधानिक है। आप उसको इंसान समझें, उसको समान समझें। अगर आप मुझे ब्राह्मण संबोधित करेंगे तो आपने स्वयं ही अपनी जात अपने आप को स्पष्ट कर रहे हैं मुझे कह के ब्राह्मण। भाई मैंने अभी जात आपको नहीं बताई और आप मेरी जात जानकर करेंगे क्या? अभी आपने नाम पांडे बताया जी, तो एक पांडे जो शब्द है वो ब्राह्मण को लिंक करता है, इसलिए मैंने आपको नहीं तो आपसे सवाल किया। मैंने आपकी जात नहीं बताई, मैंने आपसे पूछा है कि ब्राह्मण दलित क्यों रखना चाहता है? नहीं, जो ब्राह्मण दलित रखना चाहता है वो राजनीतिक होगा। मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं समाज सेवी हूं। अब आप अपनी जात अपने आप बता रहे हैं सर। नहीं मैंने नहीं, अब बात वही है ना। अगर आप कह रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूं कि जो ब्राह्मण अगर दलित रखना चाह रहा है तो वो राजनीतिक होगा। दलित को समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार है, मिलना चाहिए और जहां मिल रहा है। आप देखिए, अगर आप शिक्षित हैं और आप समृद्ध हैं, इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ दूंगा, बिना आर्थिक समानता के सामाजिक समानता की कल्पना करना अकल्पनीय है, गलत है। आपको पहले कहीं से कैसे भी आर्थिक समानता का दौर लाना होगा, तब सामाजिक समानता का दौर आएगा। लेकिन लोग आज, हम ये नहीं कहते, आपने दलित की बात कही तो दलित के नेता भी क्या कहते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को हम अगर ना देखें तो आप दलितों के नेताओं को देख लीजिए। मैंने शोषण की बात नहीं की थी, मैंने कहा ब्राह्मण दलित क्यों रखना चाहता है? ब्राह्मण क्यों दलित रखना चाहता है? भाई अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर तो बात आप इसकी बात उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं वर्गीकरण को लेकर। वर्गीकरण मतलब आप सीधा कहिए कि वर्गीकरण क्यों रहना चाहिए जी। तो मैं आपको यहां पर एक चीज कहूंगा कि वर्गीकरण हर चीज को कुदरती है। अगर आप वर्गीकरण की बात कहेंगे तो कुदरती है। क्या बताइए, आम एक प्रकार का होता है? सर ये आम की ना, आप बताइए, क्या आम एक प्रकार का है? क्या सेब एक प्रकार का है? आप मुझे बताइए, क्या हर इंसान एक प्रकार का है? वो फलों की क्वालिटी है। क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी बेस पर ही कास्टिज्म बना होगा। भाई ये मैंने बनाया है सर। बना होगा क्वालिटी बेस्ड पर। किसने बनाया सर? ना, किसी ने भी बनाया होगा। अगर ब्राह्मणों ने भी बनाया, अगर आपका कहना यह है, तो कास्टिज्म बना होगा क्वालिटी बेस्ड पर, लेकिन वो जन्मजात बेस पर नहीं है। उसको अब ये बताइए, राजा का बेटा क्या जिंदगी भर राजा रहेगा? ये गलत है। संविधान ने खत्म कर दिया इसको, वही कह रहा हूं, खत्म कर दिया। हाँ बिल्कुल, राजा का बेटा राजा नहीं रह सकता। अब सबको उस क्राइटेरिया से, शिक्षा से आना होगा, अपने आप को तय करना होगा। लेकिन हो रहे, अच्छा एक बात और है, हम प्राइवेटीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन कई सारे लोग प्राइवेटीकरण को विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए अगर प्राइवेटीकरण आ गया तो आपका रिजर्वेशन तो वैसे ही चला जाएगा।
जो बाबा साहब ने ताकत दी है रिजर्वेशन के द्वारा ऊपर आकर एक समानता के लेवल में, वो खत्म की जा रही है। तो इसमें दोषी कौन? आज क्रीमी लेयर को कौन चूस रहा है? सर 25% जो 25-26 जो जज हैं वो इस काम को खत्म कर रहे हैं, और वो जज तो ब्राह्मणी व्यवस्था के नहीं, कोई भी SC ST नहीं है, OBC नहीं है, जज बने को तो घुसने ही नहीं दिया अभी तक। ना आपका कहना अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को ना डिफेंड करूंगा और ना यहाँ पे किसी को उधेड़ूंगा। आप ये बताइए, जज बनने की कुछ प्रोसेस होती होगी? सर वही 15 परिवार आज जज बनते आ रहे हैं जो पहले थे, वो 16वें परिवार की एंट्री ही नहीं होने दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो गलत है, ये राजशाही है, ये गलत है, और इस गलत का विरोध करना होगा सभी को मिलके। जो गलत है वो गलत है भाई। किसी भी अगर अगर जैसे देश के अंदर मोदी जी समझे कि जिंदगी भर मैं रहूंगा, तो गलत है, तानाशाही है। आप अगर अपने से कमजोर व्यक्ति को अगर हाथ पकड़कर साथ नहीं लेंगे तो फिर देश बनेगा कैसे? फिर हम आप कहां हैं? फिर देश के संविधान में हम लोग वाली बात खत्म हो जाती, फिर तो मैं वाली बात शुरू हो जाएगी ना। हम भारत के लोग नहीं रहेगा सब। हाँ, फिर ये कहे कि मैं भारत के लोग और मैं जो चाहूंगा वो डिसाइड करूंगा, तो फिर उसको फिर संविधान का मतलब ही नहीं रह जाएगा। और शायद मुझे अभी भी ये लग रहा है कि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है वो धीरे धीरे इस संविधान को खत्म करने की ओर चल पड़ी है, और वो चाहती है आपस में बांट बांट कर लोगों को कि किसी भी तरीके से शोषण हो। आप देखिए, मैं आपको, ऐसा नहीं है, मेरे खुद सत्याग्रह संघ में क्या कहते हैं कई सारे लीडर्स जो थे, कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब चूंकि आपने बात उठाई है तो सभी जाति से थे, सभी समाज से थे, और हमने कहा ना कमजोर को आगे बिठाइए जिससे वो सीखे ज्यादा। एक स्कूल के अंदर कमजोर को आगे बिठाया जाता है, ना कि पीछे धकेला जाता है। लेकिन हो ये रहा है देश में, आज पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया गया है कमजोर को और उसको आगे ला रहे हैं। तो भाई देश कैसे बनेगा? 2 बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती एक माँ। ये भारत माँ है, अगर भारत माँ के अंदर बच्चों में भेदभाव हो रहा है तो ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। अभी जो सरकार है, सवर्णों की सरकार, ब्राह्मणों की सरकार, दलितों की सरकार नहीं है, फिर दलितों का जो शोषण हो रहा है उस पर रोक क्यों नहीं लगाना चाहिए? कॉर्पोरेट कल्चर है, और इसके अंदर जो सरकार है वो एक रईसी के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में चल रही है। वो हर व्यक्ति को सिर्फ ये चाह रही कि वो अंधभक्त बना रहे। वो देश को शिक्षक नहीं देना चाहती, वो देश को बाबा देना चाहती है। वो चाहती है कि देश के अंदर आप अंधभक्ति में पड़े रहें, आप पाखंड में पड़े रहें, आप जानने की कोशिश ही ना करें कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। आज आप बताइए कितने लोग जान रहे हैं कि ट्रेन के अंदर से रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। उसमें किसी दलित का रिजर्वेशन नहीं गया, उसमें बुजुर्गों का रिजर्वेशन गया। जो आदमी चलने में अपंग है, परेशान है, उन लोगों के रिजर्वेशन काट दिए। आज आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, समझिएगा, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद एक गाड़ी खरीद रहे हैं, उस पर आप जीएसटी भर रहे हैं भारी भरकम 28% की, इसके बाद आप रोड टैक्स दे रहे हैं उस पर, इसके बाद फिर आप जब चलते हैं तो टोल टैक्स दे रहे हैं, पार्किंग में रख रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं एक वाहन पे, फिर आप पेट्रोल लगा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। भाई साहब, एक उम्र निकल रही है, एक व्यक्ति कमर टूट रही है। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम टैक्स लेते थे तो उससे अच्छी व्यवस्था देते थे, लोगों में समानता का भाव डालते थे। ये तो अंग्रेजों से बदतर सरकार है देश के अंदर, जो देश के अंदर लोगों को बांटने का काम कर रही है और कह रही है समरसता उमरसता कुछ नहीं है। ये एक हिंदू जो कार्ड खेला है इन्होंने। असल में देखिए, अगर आप प्राचीनतम सभ्यताओं में चले जाएंगे, मैं आपको, अब क्या है कि बहुत सारी चीजें चलेंगी, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मूर्ख हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि सबसे पहले प्रतिमा जो लगाई गई थी बौद्ध और जैन प्रतिमाएं देश में थी, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ा था। लेकिन अब इसके बाद एक और चीज आती है, ये लोग आरोप लगाएंगे, कई सारी बातें करेंगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं था, वैसा था। शिव काल में और वो शिव की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, तो विष्णु की प्रतिमाएं भी मिलती हैं इससे पहले। तो उन्हें पता होना चाहिए कि वैदिक धर्म के अंदर जो 4 वेद के द्वारा जो धर्म चल रहा था, उसमें कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं था, पहली बात। इसके बाद 5 प्रकार के संप्रदाय थे, जिसमें एक विष्णु को मानने वाले थे जिन्हें वैष्णव कहते थे, एक शिव को मानने वाले थे जिन्हें शैव कहते थे, ऐसे ये गौड़ थे जो गणेश की पूजा करते थे, एक सौर थे जो सूर्य की पूजा करते थे, मतलब जो इष्ट मानते थे, उपासक थे, और देवी के उपासक थे। तो इस तरीके से 5 संप्रदाय थे और ये पांचों आपस में लड़ते रहते थे।
विष्णु शिव की मूर्तियां तोड़ते थे, शिव विष्णु की मूर्तियां तोड़ते थे। इसलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृतियों के टाइम पर ये चित्र अंकित मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले ये सब हुआ, युद्धों के दौर चले, आपस में मूर्ति तोड़ी गई। तो धर्म विस्तार के लिए सब काम हुए हैं। असल में भगवान, ये सारी चीजें, देखिए भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि ईश्वर में विश्वास करना ही सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, अविश्वास है अपने अंदर पैदा करना। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं। आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि हर काम को करने वाला मैं हूं और हर व्यक्ति इंसान है, और जब तक आप इस छुआछूत की बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप एक सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। आज कौन से सपनों का भारत बन रहा है? ये भगत सिंह के सपनों का भारत तो नहीं हो सकता। ये देश के क्रांतिकारियों के सपनों का भारत तो नहीं है आज के दौर में। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। ये देश में, और किसी भी नेता, मैं उसको सल्यूट करता हूं जिसने देश के अंदर दलित, वंचित, शोषित के लिए आवाज उठाई है। हम भी उठाते हैं। सर ये तो फिर पूजा पाठ आया कैसे? आपने कहा था पूजा पाठ नहीं था, मूर्ति पूजन नहीं होता था। मूर्ति पूजन नहीं होता था, सिर्फ मंत्रोच्चारण होते थे उस दौर में। ये मैंने सुना है। देखिए, मैं पांडित्य कर्म नहीं करता हूं, मैं आपको पहले क्लियर करूं, मैं पांडित्य कर्म नहीं करता हूं। जैसे आपने सुना है कि बाबर आया, आपने सुना औरंगजेब आया, फिर कुछ किताबें पढ़ी, इंटरेस्ट है ना, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही हमने सुना है। हमने चारों वेद तो पढ़े नहीं है, क्योंकि हमारा वो पेशा नहीं है कि हम वेद पढ़े जाके। इस समय हर व्यक्ति कहां जाना चाहता है? आप बताइए, घर आपका मंत्रोच्चारण से चलेगा या घर आपका पैसे से चलेगा? मुझे एक बात बताइए, पैसे से चलेगा ना? क्या गाड़ी के अंदर, मैं गाड़ी चला रहा हूं मोटरसाइकिल, और मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, कोई मेरे को ये कह के पेट्रोल डाल देगा कि भाई मैं तो ये 4 मंत्र सुना रहा हूं, या मैं राम का भक्त हूं, मैं बीजेपी का अंधभक्त हूं, मेरे पेट्रोल डाल दे? कोई डालेगा क्या? नहीं डालेगा ना। पेट्रोल डालेगा पैसों से ही ना। तो पहली क्या चीज है? फोकस पैसा। आप आर्थिक उन्नति कैसे करें, ये हर नेता को अपने समाज को, अपने देश के अंदर अपने लोगों को ये सिखानी होगी, तब देश एक होगा। और मैं तो कहता हूं, क्या बीजेपी का हिंदू ही हिंदू है? और अगर बीजेपी को लगता है कि वहां पे दलितों के घर जा जाकर बीजेपी हिंदूवाद फैला रही है, दलितों के घर जा जाके, तो भाजपा तो पूरी दलितों की पार्टी है। एक प्रकार से दलितों का उत्थान करा है काशीराम जी ने, और उनको मुख्य धारा से जोड़ा है। तो क्यों ना एक बार बीजेपी बसपा को समर्थन दे दे और लेकर आ जाए उस संख्या में सांसद, विधायक, जितने, क्या कहते हैं, दलितों के होते हैं। लाना चाहिए, एक बार बताना चाहिए ना बड़ा दिल करके कि देखो, मतलब आप घरों में जाकर समरसता का हिंदू हिंदू करके सबको एक कर रहे हो, लेकिन जात पात के नाम पे आप आज भी पीट रहे हो, आप आज भी, क्या कहते हैं, परेशान कर रहे हो दलित वर्ग को। तो आप क्यों ना उनको एक बार ऐसे मोटिवेट करो कि जाओ उनके पास और उन्हें विश्वास दिलाओ कि भाई साहब, अब आप ही सांसद बनेंगे और आपको बनाकर संसद में बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा। और रही क्रीमी लेयर की बात, तो आप देखिए, जो भाजपा की मानसिकता से प्रभावित है वो पूंजीवाद से प्रभावित है, और जो पूंजीवाद से प्रभावित है वो हमेशा अपने से नीचे वाले का शोषण ही करेगा। और इस देश में मुख्य समस्या यही है कि आदमी ही आदमी का शोषण कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो इसमें सुधार कैसे आ सकता है सर? इसके सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि सबसे पहले एक सही नियत का व्यक्ति, देखिए अब ये नियत तो कौन पहचानेगा? जनता को आर्थिक विषय पर चर्चा करनी होगी अपने नेताओं के साथ कि भाई ये बताओ कि हमें बीते 5 साल में हमारे लिए क्या आर्थिक नीतियां बनाई गई, कौन से रोजगार पैदा किए गए देश में, कितने शिक्षा के संस्थान खुले हैं, कितने, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं जिनकी जरूरत है देश को। ये सारी चीजें कितनी आई हैं देश में, ये बतानी होंगी देश को, लोगों को पूछनी होंगी, तब ये बताएंगे, नहीं तो क्यों बताएंगे? आप अभी जाते हैं, गाड़ी लेकर उठाते हैं, इस देश के अंदर टोल टैक्स मानो ऐसा लगता है जैसे डाकुओं ने एक फाटक लगा रखा है और अब निकलना है तो भाई साहब उनको पैसे दे के जाना है, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। आपको हर 50 किलोमीटर पर एक बैरिकेड्स लगा हुआ है, पैसे हो तो आगे चलो, नहीं तो पीछे रहो। तो जनरल सरकार है, तो आप लोग क्या बात करने की कोशिश करते हैं किसी अपने नेता से? देखिए, मैं तो भाई भगत सिंह जी से प्रभावित हूं और मैं क्रांति करता हूं, जाता हूं, आंदोलन करता हूं, मैं डिमांड कर सकता हूं, मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूं। सरकार से तो बात वो करे। एक बात बताओ, ताकतवर और एक कमजोर के बीच में भला कभी कोई बातचीत होगी क्या? आज मैं कमजोर हूं, वो ताकतवर है, मैं क्या बात करूंगा? वो मेरी क्यों सुनेंगे? जिस वक्त मैं ताकतवर होऊंगा तब वो मेरी बात सुनेंगे ना।
कोई बात नहीं होती, कोई समझौता नहीं हो सकता। आपको पहले ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर होता है आर्थिक नीति से। आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और अपने घर खर्चे के और इन व्यवस्थाओं के लिए सवाल उठाने होंगे। और नहीं तो पूछो एक बार जाके, क्या मेरे घर का किराया, मेरा घर खरीद लूंगा, 4 मंत्र मारने से मेरा घर खरीद जाएगा, मैं फलाने घर में पूजा करके आया कि अगले दिन मेरा घर बना मिल जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने होंगे। उसके लिए सरकार से सवाल हो कि ये सब कैसे होगा, ये समझाओ। अंधविश्वास मत फैलाओ, क्योंकि देश में जादूगर बहुत हैं, और ऐसे जादूगर धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, और बड़े बड़े टंट टोटके वाले हैं। और आस्था की बात है साहब, आस्था तो मुझे, अगर आस्था है तो कहो, आस्था से बहुत सारे काम हो जाते हैं। आपके अंदर भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, मेरे अंदर भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और यही ऊर्जा काम कर रही है इस ब्रह्मांड में। सर, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की, उन्होंने अपनी बहन की शादी एक मुस्लिम परिवार से कर दी। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में वाकई में नहीं है। मुझे इतना ये जरूर पता है कि एक मुस्लिम ने, मतलब जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि एक मुस्लिम ने उनकी बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे। उनका एक दोस्त था मुसलमान जिसने पैसे दिए थे, पर ये नहीं है कि उनने शादी की है या नहीं। ये मेरे पास मतलब प्रूफ नहीं है कोई इस बात का। वीडियो वायरल हो रही है। अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो ये तो फिर गलत बात है कि अगर वो फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं देश में। क्या वो भी चाहते हैं कि हमारा भारत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान इस कैटेगरी में खड़ा हो जाए आके, जो अपने अल्पसंख्यक समुदाय को दबाए? वैसे भी भारत की पहचान पूरे विश्व के अंदर कमजोरों का साथ देने में, ना कि क्या कहते हैं मजबूत के साथ खड़े होने में। और मजबूत के साथ तो चापलूस और चाटुकार खड़े होते हैं, तो ये सरकार चापलूस है, चाटुकार है, ये देश को जवाब दे। साथियों, आपने देखा, एक जो अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, और जो एक क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति समाज के लिए किस तरीके से मुखर भाषा में बातचीत करता है। अभी आपने पांडे जी के शब्दों को सुना। आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय हमारे चैनल पर अवश्य दें। अवश्य राय रखिएगा, और एक बात पर विचार भी कीजिएगा। समस्त मेरे ब्राह्मण भाइयों से भी निवेदन है, जो स्वतः अपने आप को हिंदू, ब्राह्मण तमाम उपाधियां देते हैं, सनातनी वगैरह, वो ये सोचिएगा कि बौद्ध सिर्फ भारत से ही क्यों गायब हो गए। बाकी चीन में गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, सब जगह पहुंचे, लेकिन सिर्फ बौद्ध को यहीं से साफ कर दिया और बौद्ध की शिक्षा को यहां से निकाल दिया। तो ये किसका प्रोपोगेंडा था? किसने इस प्रकार की साजिश रची होगी? इस पर विचार कीजिएगा, खुद जवाब दीजिएगा ये किसका कार्य है और किसका कृत्य है। और जिसने भी ये किया है, गलत किया है। बौद्ध भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो आज भी हमारे मन में जीवित हैं, और उन्होंने ही देश को शांति का पाठ पढ़ाया है। तो वो हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, जिसको संजोया नहीं है भारत ने, तोड़ा है और बाहर किया है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।